दोस्तों, बोल रखा बोल चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं बैठा हुआ हूं रतन रंजन जी के साथ। आपने इनको आज तक और अन्य जितने भी हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं उन पे आपने देखा होगा। रतन जी ने अयोध्या में धूम मचा रखी थी और वहां पर इन्होंने जो अनुभव किया है, आज हम उस अनुभव को अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। रतन रंजन जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री राम जी। और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज शायद 7 दिन रहे वहां, ये 7 दिन की आपकी दिनचर्या क्या थी? कैसे आप वहां पे क्या करते थे? कैसे आपकी दिनचर्या थी? देखिए, मैं दिल्ली से अयोध्या के लिए साइकिल यात्रा शुरू किया था 10 जनवरी को जी। 10 बजे सुबह। और यहाँ से टोटल जो दूरी है अयोध्या की दिल्ली से 700 किलोमीटर के तकरीबन आसपास है। 7 दिन में 700 किलोमीटर मैंने साइकिल चला के अयोध्या पहुंचा। और उस समय ठंड काफी ज्यादा था, कोहरा काफी ज्यादा था, हर जगह मतलब 6 डिग्री 7 डिग्री। लेकिन प्रभु श्री राम का ये कृपा कहिए, आशीर्वाद समझिए कि जिस अवस्था में मैं दिल्ली से निकला था स्वस्थ, उसी अवस्था में अयोध्या पहुंचा। और रास्ते में जो उत्तर प्रदेश के लोगों का और खास करके पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो अभी सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा। रास्ते में भय नाम की कोई चीज नहीं। रात में भी आप चले? रात में भी चले हैं। अच्छा। और कहीं कोई भय नहीं। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हर जगह व्यवस्था बनाए हुए। 7 दिन में गांव-गांव रुका, कई जगह भाजपा जिला कार्यालय में भी रुका। काफी अच्छा। एक और मैंने देखा मोदी जी की तस्वीर जो हमने साइकिल पे लगाई थी, उससे जो मुझे मान सम्मान और प्यार मिला, या मोदी जी की जो विकास गांव-गांव में लोग तारीफ कर रहे थे, जो लाभार्थी हैं, काफी ये प्रशंसनीय है। और काफी मुझे खुश हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव में अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ गांव में हर एक व्यक्ति को जो इसका हकदार है उसको मिल रहा है। ये मतलब है कि एक चीज मैं दर्शकों को ये भी कहूंगा कि रंजन जी ने लाभार्थी जो बिल्कुल नीचे तक, जो कि पहले कहा जाता था कि रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, उन लाभार्थियों तक 100% पहुंच रहा है। इस 700 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने उसका भी अनुभव किया। बिल्कुल। और जब मैं अयोध्या पहुंचा तो ऐसा लगा कि अयोध्या नहीं, मैं कहीं स्वर्ग में आ गया हूँ। स्वर्ग का नाम हमने किताबों में पढ़ा था और अन्य जगह सुना था कि स्वर्ग। अयोध्या पहुंच के मैंने स्वर्ग देख भी लिया। जिस तरह से अयोध्या सजी हुई थी दुल्हन की तरह, या अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम की जो जयकारे लग रहे थे, अयोध्या से वो गूंज पूरे विश्व तक जा रहा था। और ये काफी सराहनीय है। और पूज्य महाराज योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अयोध्या में गली गली में विकास की जो गंगा बह रही थी, अयोध्या में 4 लेन सड़कें देखने को मिला। और अयोध्या नगर निगम जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रही थी, सफाई की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था हो, बिजली, पानी, पार्किंग, A to Z व्यवस्था जो है, ऐसा लग रहा था कि पूरी विधि व्यवस्था से रखी गई हो और स्वर्ग वाला अनुभूति था। और प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ मुझे 23 तारीख को। और यहाँ से जब मैं पहुंचा था तो ठंड काफी थी। और दर्शन पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग तो जैसे कि और मेरे दर्शक सभी जो हैं, हम लोग मीडिया में ही, टीवी पर या अपने मोबाइल में प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। उस मूर्ति को हम जितनी बार देखते हैं, जी नहीं भर रहा है, बार बार देखते हैं। आपने जब साक्षात उस मूर्ति के साक्षात किए, दर्शन किए, कैसा अनुभव लगा? क्या हुआ आपके साथ? क्या महसूस किया? ये प्रभु श्री राम के दर्शन के पश्चात जो है, एक तो अंदर में एक ऊर्जा का संचार हुआ। और वो ऐसा लगा कि हम लोग जो है कि पूरा ऊर्जान्वित हो गए, अंदर से ऊर्जा मिल रही है। और दर्शन के पश्चात हम लोग लग रहा था कि यहीं पे उनको देखते रहे, बार बार देखते रहे, और वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी और भी लोग थे, तो काफी भव्य और सुंदर, मनमोहित जो दृश्य, उससे ज्यादा सुंदर मैंने जीवन में कुछ देखा नहीं था। और वो आज भी याद है कि जो मैंने देखा, जो दृश्य आज भी जो है मेरे मन में जो है कि वो याद है। और बार बार मैं उसको देखता हूँ, याद करता हूँ। और दोबारा मैंने कोशिश किया कि एक बार और जाके जो है कि प्रभु के दर्शन करूं। लेकिन काफी लोग थे तो हमने सोचा कि हर लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, फिर कभी आएंगे। तो काफी ऊर्जा का मेरे अंदर संचार हुआ है, काफी ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन में जो मेरा लक्ष्य है
और खास करके मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद उनके विचारों को अपने जीवन में उतारूं और राष्ट्र निर्माण में, समाज कल्याण में प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपना योगदान दूं। बहुत बढ़िया। अब मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जो रंजन जी का जो संदेश है, राम जो हमारे लिए हैं वो आदर्श पुरुष हैं, उन्हीं के चरणों पे जितने भी, वो तो प्रभु हैं, हम तो उनकी तरह नहीं बन सकते हैं, लेकिन जितनी कोशिश हो सके हम उस राह पर चलने की कोशिश करें और राम राज्य के को लाने में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बीड़ा उठाए हैं, उस राम राज्य की ओर हमारा अगर कुछ योगदान हो सके, गिलहरी वाला योगदान भी, वो सराहनीय होगा। सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि भले ही हमारा योगदान, गिलहरी ने जिस तरह से राम सेतु निर्माण में अपना योगदान दिया था, बहुत तुच्छ योगदान था, लेकिन भगवान ने उसे सराहा था, उसी तरह मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य जो कर रहे हैं उसमें हमारा योगदान भले ही एक गिलहरी का योगदान हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी आग्रह के साथ मैं अपने सभी दर्शकों के साथ को कहना चाहता हूं कि राम राज्य को बनाने में आगे आइए, मोदी जी का हाथ को मजबूत कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।